वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल से दुगनी हो गई है। IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। पंजगूर में फायरिंग से जाँ बहक 7 मजदूरों की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान पहुंचा दी गईं। 7 मजदूरों की शनाख्त हो गई। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से बच्चा जाँ बहक। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे की मौत कार का लॉक ना खुलने की वजह से हुई। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेल के दौरान गाड़ी में बैठ गए थे। दम घुटने से 3 साल बच्चा रऊफ जाँ बहक और 4 साल हसन बेहोश हो गया। गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कराची हैदराबाद मोटरवे पर गाड़ी का सिलेंडर फट गया। धमाके में खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद से है। लाश और जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी पर गौर हो सकता है। गोश्तवारे जमा करवाने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोश्तवारे जमा हो चुके। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोश्तवारे जमा हुए थे। शहबाज शरीफ हुकूमत 2 साल में 3 बार IMF प्रोग्राम में दाखिल हुई। शहबाज शरीफ का दावा है कि यह आखिरी प्रोग्राम होगा। क्या ये दुरुस्त होगा? मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। कहा कि IMF के नए तखमीने इंतहाई मायूस कुन है। हुकूमत का आम GDP कर्ज 69.2% से 71.4% तक बढ़ सकता है। लेबनान की वादी बका में इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद हो गए। सूर के इलाके में भी 5 लेबनानी शहीद। इसराइली फौज की लेबनान सरहद में घुसने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू करने की इत्तला। लेबनान से शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इराकी मज़ाहमती तंजीम का भी इसराइल के शहर एलियात पर हमला। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाके। कॉनिको ऑयल फील्ड में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि मज़ाहमती इत्तेहाद इसराइली जाहिरियत का मुकाबला जारी रखेगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन का गज़ा लेबनान में इसराइली जाहिरियत के खात्मे का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए कुछ देर बाद। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल लेबनान की शहरी आबादी को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। आबादियों पर हमले और आलमी क़वानीन की पामाली तशवीशनाक है। इसराइल लेबनान के इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। रियासत मुखालिफ नारे लगाने और पुलिस पर हमला करने के इल्जामात पर रावलपिंडी में PTI क़यादत के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में आलिया हमजा, राजा राशिद हफीज़, आमिर मुगल, उमर तनवीर भट्ट और दीगर नामजद। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया कि मुल्ज़िमान के पास आतिशी असलहा और गुलेलें मौजूद थीं। मुल्ज़िमान ने क़यादत के कहने पर जलाओ घिराव और हवाई फायरिंग करके लोगों में खौफ व हिरास पैदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत पंजाब को अपने सूबे के अवाम की हिफाजत करना आती है। आपने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कर लेते? किसी को परवाह नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल लूटे जा रहे हैं। पंजाब ने हर इवेंट पर PTI को मुस्तरद किया। मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब।
मोहम्मद यूसुफ का कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। एक बयान में कहा है कि वह ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PCB की तस्दीक। कहा कि मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर बैटिंग कोच काम जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ के हालिया मीटिंग्स में कोचेस के साथ इशूज़ हुए थे, जिसकी वजह से वो सेलेक्टर की हैसियत से अलग हो गए। चैंपियंस वनडे कप का टाइटल कौन जीतेगा? फाइनल मार्के में इफ्तिखार अहमद की मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स आमने सामने। मार्कोर्स की पैंथर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कराची में हंगामी लैंडिंग करने वाला PIA का तैयारा ग्राउंड कर दिया गया। मुसाफिर होटल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक 68 मुसाफिरों को मुतबादिल डोमेस्टिक परवाज से कराची से इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। इस्लामाबाद से मुसाफिरों को मुतबादिल ज़राए से पेशावर पहुँचाया जाएगा। PK 260 ने फ़नी खराबी पर आज सुबह कराची में हंगामी लैंडिंग की। A320 तैयारा हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पर 36,000 फुट से 8,000 फुट पर आ गया था। तैयारा अचानक नीचे आ जाने पर पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म का 2 रियासती हल की बात करना कायदे आज़म के मौक़िफ़ से इन्हिराफ है। कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब की नाजायज़ औलाद करार देकर कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत ने बिजली की कीमत पर अवाम से वादा खिलाफी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। 31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान, जिंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार, जिंदगियों में कोई फ़र्क ना आने का भी कहा। गैलप पाकिस्तानी ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया के जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरक़ वुस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। नेपाल में 2 रोज से जारी शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। काठमांडू में मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल। मुतासर इलाकों में स्कूल 3 रोज के लिए बंद। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 129 हो गई। काठमांडू में 37 अफराद की जानें गईं। रेस्क्यू हुकाम की काठमांडू के एक मकाम पर लैंड स्लाइडिंग में बह जाने वाली 2 बसों से 16 मुसाफिरों की लाशें निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। अमेरिका की 5 पलटने वाली रियासतों में से 2 में ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान इंतहाई कांटे का मुकाबला। अमेरिकी मीडिया के दावे के मुताबिक मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47 और कामला हैरिस की 48%। विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47 और कामला हैरिस की मकबूलियत 49%। ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 50% और कामला हैरिस की मकबूलियत 44% है। मौसीकी, रक्स और फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तजाज और मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 3रा रोज़। नेपाल, आज़रबाईजान और रवांडा की म्यूजिकल बैंड ने रवायती और जदीद मौसीकी से मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड और मकामी गुलकारों ने माहौल गरमाया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्वरों के फ़न पारों की भी नुमाइश। 35 रोज़ा फेस्टिवल के चौथे रोज़ 2 थिएटर प्ले और 6 डांसेस की परफॉर्मेंसेस पेश की गई। आज दिल की बीमारियों और उनकी रोकथाम से आगाही का दिन। कराची में कौमी दायरा बराए अमराज़ क़ल्ब में वॉक का एहतमाम। इमारत सुर्ख रंग की रोशनियों से सजा दी गई। पाकिस्तान के टॉप स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली विल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आसिम खान ने इंग्लिश खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त देकर करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल जीता।
पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की थ्रो ने होश उड़ा दिए थे। ओलंपिक मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले भारत के नीरज चोपड़ा का एतराफ। कहा कि अरशद नदीम ने इतनी अच्छी थ्रो कर दी थी कि उसके बाद वो होश में ही नहीं थे। ओलंपिक्स में मुकाबला बहुत सख्त था। मुकाबले के दौरान जोश के साथ होश भी ज़रूरी है। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा अपने गोल्ड मेडल का दिफा नहीं कर सके थे। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। जोर आजमाई के खेलों में लड़कियों का रुझान भी बढ़ने लगा। लाहौर की वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स और मास रेसलर्स लड़कियों का कहना है कि आज का दौर मोबाइल से जुड़े रहने का नहीं, खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने का दौर है। ताकत बनाने के लिए ख्वाबों का शौकीन होना पड़ता है। 7 स्टार एंटरटेनमेंट की पेशकश जुर्म और इंतकाम की कहानी ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की आखिरी मेगा केस देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।